Hello students, in our previous lecture of economics, we had seen the law of supply, right? That how it works. So the law of supply we had seen, and one another point we had seen, that is of rationale of law of supply, right? So we had seen these two things. Still we will repeat a little bit so that you can get a better idea. Right. So the law of supply is saying that if the price increases, the similarly supply of that particular product will also increase. Right. That we had seen that. Right. But why is this so? Right. Why if price increases then supply also increases? What is the reason behind it? Right. So we had seen that reason in the rationale of the law of supply. Right. We had seen 3 points in that. First point we had seen that price increases chances to earn more profit. Right. If the price of a particular product will increase, then there are more number of chances that the producer or a seller can earn more number of profit. Right. Because at the higher price they will sell the product. Right. So they will get more profit, so that is why they increase the sale of that particular product. राइट हमने एक एग्जांपल भी लिया था जिसका राइट कि अगर कोई भी आज शॉप या कोई भी पेन या तो कोई भी चीज हो आज राइट तो हम जब भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो कई बार वो लोग कहते हैं इनसे अच्छा ये आता है ये ले लीजिए राइट वो क्यों कहते हैं वहां पे उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा इसीलिए राइट सो दे आर सेलिंग दिस मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स राइट हम कभी मॉल्स में भी जाते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स कि जैसे कि से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ टाई अप हुआ है या कुछ भी है जिसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो चीज सबसे बीच में डिस्प्ले में रखी होगी राइट क्यों तो ताकि जल्दी से वो पिकअप कर सके बच्चों की कोई प्रोडक्ट होगी तो वो थोड़ी नीचे रखी होगी क्यों ताकि वो नीचे से जो प्रोडक्ट है बच्चों की हाइट कम होती है तो वो जल्दी उसको नजर में आ जाता है राइट तो ये सारे टैक्टिक्स हैं मार्केटिंग के राइट तो जैसे ही जिसमें ज्यादा प्राइस मिलेगा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा राइट उतनी सप्लाई उसकी वो ज्यादा करेंगे राइट ओके सेकंड पॉइंट प्रोड्यूसर ट्राई टू प्रोड्यूस मोर बाय अप्लाइंग मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन more factors of production. Students, we had already discussed these factors of production so many times, right? That there are 4 factors of production: land, labor, capital, and entrepreneur, right? तो producers क्या करते हैं कि उसको ये प्रोडक्ट में ज्यादा मुनाफा मिलता है ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो उसको और ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ताकि वो और ज्यादा उसको सेल कर सके राइट तो वो क्या करेगा कि ज्यादा लेबर्स मंगवाएगा ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा रॉ मटेरियल मंगवाएगा और उसमें से वो फिनिश प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा और जितना ज्यादा हो सके वो उतना उसका प्रोडक्शन करेगा राइट सो दैट ही कैन गेट बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट हाई प्रॉफिट राइट okay then new firms enter the business so total production in economy increases supply also increases yes due to high income and high profit new firm will also start manufacture or produce that kind of goods right मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्शन नई चीज आती है तो नई फर्म क्या करती है दूसरी फर्म भी उस वहां पे वो चीज बनाने लगती है अपने बिस्किट्स के बहुत सारे ब्रांड आपको पता होंगे राइट तो सबसे पहले जो चोकोफिल बिस्किट आया राइट सनफिश ने जो लिक्विड चॉकलेट वाला बिस्किट बनाया राइट उसके बाद से कितनी सारी कंपनीज वो बनानी शुरू हो गई क्यों क्योंकि उसमें हाई प्रॉफिट है 35 रुपीस का एक पैक मिलता है और वो पैक में सिर्फ 6 बिस्किट्स होते हैं आप सोचिए कि कितना मुनाफा वहां पे जुड़ा होगा राइट तो ये सारी चीजें क्या है
जैसे ही सप्लाई इंक्रीज जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है सप्लाई भी इंक्रीज होती है, राइट। आज सनफिस्ट ने सबसे पहले डार्क फैंटासी चोकोफिल बनाया, उसके बाद कितनी सारी कंपनीज और जुड़ गई सेम प्रोडक्ट बनाने में, क्यों? क्योंकि उसमें मुनाफा ज्यादा है, राइट। ओके, so these are the reasons we had seen that if price increases the supply will also increases, right। यहाँ पे पीछे एक और भी चीज कमी है कि टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, राइट। बहुत सारे अगर सप्लायर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक चीज बनाएंगे और उसी को ही सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा और सप्लाई अपने आप बढ़ेगी, राइट। So these are the reasons that we had seen that if price increases then supply will also increases, right। But what if the price will decrease, right। price increase होती है तो supply increase होती है, ये हमने देख लिया, राइट। पर अगर क्या होता है, अगर price decrease होती है तो सिमिलर है बट ऑब्वियस है कि उससे ऑपोजिट ही होगा, राइट। उससे ऑपोजिट ही होगा। इस फर्स्ट वन, इफ प्राइस फॉल्स देन सप्लाई विल डिक्रीज, राइट। उसकी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या तो कोई भी सेलर उसकी सप्लाई क्या कर देगा, लिमिटेड कर देगा, कम कर देगा, क्यों? क्योंकि उसमें उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, वो बेचने के लिए, स्टॉक खत्म करने के लिए रखेगा, राइट। पर उसको ज्यादा उसको पुश नहीं करेगा, उसको सेल करने के लिए पुश नहीं करेगा, देन लो प्रॉफिट अर्निंग, ऑब्वियस है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, राइट। प्रॉफिट उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं है तो वो उतना ज्यादा सेल नहीं करेगा। थर्ड वन इज प्रोडक्शन डिक्रीजेस, राइट। इवन मैन्युफैक्चरर भी जो है वो ऊपर से ही सप्लाई कम कर देता है तो ऑब्वियस है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन उसका नहीं निकलेगा तो ज्यादा सेल भी नहीं होगा, राइट। प्रोडक्शन कम करने की वजह से उसको और क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन कम किया है, राइट, उतने लेबर्स उसको बैठे रहेंगे, राइट, उसका कोई काम रहेगा नहीं, राइट। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, इफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइज। सॉरी, दैट इज माय मिस्टेक, व्हाट इज दैट इज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट विल अराइज, राइट। प्रोडक्शन जितना कम होगा उतने कम लेबर्स लगेंगे, उतना कम रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। और कम लेबर्स लगने की वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, लोगों की नौकरी चली जाएगी, राइट। जो लेबर्स हैं उसको कुछ नया काम ढूंढना पड़ेगा या जो ऑलरेडी काम है उसमें से उसको निकाल दिया जाएगा, राइट। सो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल आल्सो अराइज, और अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है तो लोगों के पास पैसा होता नहीं है, और पैसा ना होने की वजह से इनकम भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, एक के बाद एक उसके सिम्टम्स नजर आने लगते हैं कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है, तो क्या करता है, सप्लाई डिक्रीज कर देता है, प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता है। सप्लाई, प्रोडक्शन डिक्रीज करने की वजह से सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। और सप्लाई कम हो जाने की वजह से, प्रोडक्शन कम करने की वजह से उतने लेबर्स का एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। दे विल बी अनएम्प्लॉयड, और इफ दे आर अनएम्प्लॉयड देन देयर विल बी अ question of income, then income will also decrease, right। Okay, then low investment जो भी है वो भी कम हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। तो एम्प्लॉय तो, लेबर तो चले गए और इन्वेस्टमेंट भी कैसा हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगा, राइट। Then scarcity may arise due to low production. Scarcity, we had very well know the word of scarcity, right? Scarcity means limited, और अच्छा जिसको हम कहते हैं वो, right,
कि अगर वो प्रोडक्ट जो है जिसका उसका प्रोडक्शन जल्दी नहीं होगा या उसका प्रोडक्शन कम होगा या रुक जाएगा, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट का स्कैर्सिटी होगा, अछत होगा, राइट। और वो अछत होने की वजह से, वो स्कैर्सिटी होने की वजह से, वो लिमिटेड प्रोडक्शन होने की वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड और बढ़ेगी कि वो प्रोडक्ट लाओ मार्केट में, वो कहीं प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, राइट। तो ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं। तो ये हमने देखा रेशनल ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस राइज होता है तो क्या होता है और प्राइस लो होता है तो क्या होता है, राइट। इफ प्राइस इंक्रीजेस देन व्हाट एंड इफ प्राइस फॉल्स देन व्हाट, राइट। तो ये पूरा लॉ ऑफ सप्लाई पूरा यही चीज समझाना चाहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसकी सप्लाई कम कर दी जाती है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, as we had seen in the demand law of demand that there are some assumptions, right, that price must remain constant and other factors must remain constant, right. So there are in supply law of supply also there are some assumptions, right. Without that assumptions we cannot enforce the law of supply, right. So we had to make some assumptions that on that basis of assumptions law of supply will supply can consider, right. तो वो assumptions क्या क्या है, वो धारणाएं क्या क्या है, ये रही आपके सामने। that assumption number 1, that is price must remain constant. As we had discussed in law of demand that price must remain constant, here also price must remain constant. Why? So if price will increases of some of the time, then we cannot actually calculate the what will be our supply, right. So price of that particular good or related goods must remain constant. यहाँ पे दिया है price of related goods must remain constant. अगर related goods की प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो उससे जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल हम हमारे प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, राइट। तो दूसरों की प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह नहीं पता चलेगी, right. So price of related product must remain also constant and price of particular goods remain also constant, then only we can enforce the law of supply, right. Okay, then technology is the best point. If the technology will be advanced, then more number of units will be produced, right. अगर टेक्नोलॉजी और इंप्रूव हो गई और अच्छी हो गई तो और ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, राइट। इवन इफ प्राइस में अगर कोई चेंज होता नहीं है फिर भी, राइट। तो उससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो गई लेकिन प्राइस तो भी वही की वही है, राइट। तो उसमें क्या होगा, सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। कि से फॉर एग्जांपल हाँ, इंटरनेट की अगर हम बात करें, राइट, तो पहले 2G 3G था, राइट, अब 4G 5G तक आ गया है, राइट। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो हमारा वर्किंग भी कैसा हो गया, फास्ट हो गया, राइट। तो अब हम 2G में जो कंसीडर कर रहे थे और 4G का अगर हम कंसीडर करें तो दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, राइट। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, राइट। 2G अपनी तरीके से स्पीड देता था, 4G अपनी तरीके से स्पीड दे रहा है, इंटरनेट स्पीड अपने तरीके से दे रहा है, राइट। सो वी कैन नॉट कंपेयर द 2G वर्क एंड वी कैन नॉट कंपेयर द 4G वर्क, बोथ द टेक्नोलॉजी इज टोटली डिफरेंट एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड एंड बिकम एडवांस, राइट। सो टेक्नोलॉजी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अगर कोई नई मशीनरीज भी आती है तो उसमें क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्शन निकलता है, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
पहले एक घंटे में 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन फटाफट हो जाता, अब नई टेक्नोलॉजी के आने की वजह से 30,000 हो रहा है। तो प्राइस वही की वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है फिर, राइट। सो टेक्नोलॉजी आल्सो मस्ट रिमेन कांस्टेंट, then only we can apply law of supply, right? Okay, then taxation effect. Okay, this is a totally new point and it's very interesting one also, कि say for example गवर्नमेंट टैक्सेस जो है, राइट, वो उस पे लागू किए जाते हैं, राइट, तो प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट पे कोई उसमें बढ़ावा होता नहीं है, राइट। प्लीज स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि गवर्नमेंट अगर कोई टैक्स अप्लाई करती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर गवर्नमेंट पर प्रोडक्ट 1 रुपया चार्ज करती है, टैक्स डालती है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली 1 रुपया बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट है उसमें वो 1 रुपया तो गवर्नमेंट ले जाएगी, राइट। मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर को या सप्लायर को कुछ मिलेगा नहीं, राइट। तो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, राइट। तो ये चीज एक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि टैक्सेशन इफेक्ट भी हो सकती है। तो टैक्सेशन भी क्या रहना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट, राइट। टैक्सेशन जो ऑलरेडी है वो वही रहना चाहिए, उसमें भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंजेस होंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो टैक्सेशन शुड आल्सो बी कांस्टेंट, राइट। देन गवर्नमेंट सब्सिडी, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइस जो है कम होने की वजह से सप्लाई जो है वो और कम हो जाती है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, राइट, सो दैट प्रोड्यूसर्स कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके पास सब्सिडी आती है तो वो और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। तो sometimes that also happen कि government will also provide the subsidy to produce more number of units, right, so that market the products there should not be a scarcity of that particular product into the market, right. So that's why government will provide subsidies, right. Then exception for future expectation for future price, expectations रहती है फ्यूचर प्राइस की। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि अगर मैं अब फ्यूचर में ये प्राइस बढ़ गई तो मैं ये प्रोडक्ट नहीं ले पाऊंगा, इसलिए अभी से ले लेता हूँ, और वाइस वर्सा कि अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होने वाली है तो अभी रहने दो, अभी नहीं लेना है। तो इन द सेम वे इसमें भी वही चीज एप्लीकेबल होती है कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ती है तो हम तब प्रोड्यूस करेंगे या तब बेचेंगे, अभी इसका स्टॉक बना के रख दो, अभी सप्लाई मत करो, राइट। इन द सेम वे अगर प्राइस कम हो जाती है, राइट, सॉरी प्राइस अभी ज्यादा होने वाली है तो अभी बेच दो, फ्यूचर में इसका पता नहीं है, फ्यूचर में अगर प्राइस कम हो गई तो हम नहीं बेच पाएंगे, राइट। तो ये चीज क्या है, एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर प्राइस इट शुड नॉट बी देयर, राइट। तो अगर ये होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, राइट। स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट टोटली नए हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में। फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड टैक्सेशन इफेक्ट, राइट। टैक्सेशन इफेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन अप्लाई करती है, कोई भी प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा टैक्स डालती है तो उसकी प्राइस क्या होगी, हाई हो जाएगी, राइट। तो उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस हाई होने की वजह से सप्लाई भी हाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर सेलर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो टैक्स डाला है, प्राइस हाई हो रही है, उसका फायदा गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो प्रोडक्शन क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा या कम होगा, राइट। तो ये रिवर्स इफेक्ट आएगी, राइट। तो इस वजह से टैक्सेशन इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ सप्लाई कई बार अप्लाई ना भी हो पाए, ये भी पॉसिबल है, राइट।
तो ये चीज है, ये असम्पशंस लिए गए हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि ये सारी जो चीजें हैं कांस्टेंट रहनी चाहिए, वही की वही रहनी चाहिए, राइट। देन ओनली वी कैन मेजर द लॉ ऑफ सप्लाई, राइट। देन ओनली वी कैन एनफोर्स द लॉ ऑफ सप्लाई। और लॉ ऑफ सप्लाई एनफोर्स करते वक्त ये हमें असम्पशन ले लेना है, धारणाएं ले लेनी है कि ये चीजें पहले से है, राइट, हो सकती है, राइट। तो ये सारी चीजें असम्पशंस में आएंगी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, as we had seen in law of demand, after the assumption that there are some exceptions, कुछ चीजें छूट गई है या कुछ चीजें कंसीडर की ही नहीं जा सकती है, राइट। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वैसे एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं लॉ ऑफ सप्लाई में, राइट, कि इवन इफ द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इट डजंट मैटर, द सप्लाई विल बी एज इट इज, राइट। कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में ये देखा था कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई क्या होता है, बढ़ती है, राइट। और अगर प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है, राइट। तो ये चीज का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। कुछ चीजें एक्सेप्शंस में आती है, राइट। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? फर्स्ट वन इज रेयर आर्टिकल्स। कुछ रेयर आर्टिकल्स हैं, कुछ रेयर चीजें हैं, राइट। आपने धूम 2 में देखा होगा ऋतिक रोशन जो है वो चोरी करता है रेयर आर्टिकल्स की, राइट। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, कोई ऐसी पेंटिंग है, राइट। वो सब चीजें क्या है, रेयर चीजें हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है, पर उसकी सप्लाई क्या है, एक ही है या वही की वही है, जो जितनी है वही है, राइट। अगर ऐसे 100 सिक्के हैं तो वो 100 सिक्के जो आदि मानव यूज करते थे वो 100 सिक्के ही है, वो ओरिजिनल 100 सिक्के वही है। उसकी सप्लाई में अब कोई बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है या बढ़ नहीं पाएगी, राइट। पर उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो सकती है, राइट। और डे बाय डे उसकी प्राइस क्या हो सकती है, और प्रेस्टिजियस वैल्यू थिंग्स में आ जाती है, राइट। तो ऐसे कोई रेयर आर्टिकल्स हो, राइट, जिसकी सप्लाई जो है वो एज इट इज है, पर प्राइस है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी बढ़ सकती है, जैसे जैसे समय आगे चलता है वैसे, राइट। तो कुछ ऐसी रेयर आर्टिकल हो, ओल्ड पेंटिंग्स हो, राइट। तो ये चीजें क्या है, रेयर आर्टिकल्स है, एंड इवन इफ दे सप्लाई इज लिमिटेड their prices increases, right? Okay, the second one is supply of labor, right? Students, one thing is that कि आज अगर मुझे किसी चीज में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसको क्या करूंगा, जैसे हमने देखा ज्यादा लेबर बुला के ज्यादा उसको प्रोड्यूस करने का कोशिश करूंगा, राइट। अब चीज ये है कि आज अगर हम लेबर को जितना ज्यादा पेमेंट देंगे, राइट, ऐसा नहीं है कि वो उतना ज्यादा काम कर पाएंगे, राइट। अगर पर डे के हिसाब से मैं लेबर को 400 देता हूँ, राइट, और इनकेस मेरे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर्स तो एक तरीके से हम देखने जाए तो लिमिटेड है। मैं एग्जिस्टिंग को भी चलो 400 की वजह 800 दूंगा, उसको बोलूंगा तो पूरा दिन काम कर। इज इट पॉसिबल? नॉट अ वे, राइट। वो सुबह से लेके 9 से लेके 5 शाम 6 बजे तक काम करेगा। अगर मैं ज्यादा पैसा दूंगा तो से फॉर एग्जांपल सुबह 7 से लेके शाम के 7 तक काम करेगा, पर फिर उसका फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा, ही नीड रेस्ट, राइट। सो ज्यादा और पैसे ज्यादा देने की वजह से भी यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि पहले मैं कितना वेज देता था, राइट, फिर मैं कितना वेज दे रहा हूँ, फिर भी वो क्या हो रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर तो उतनी ही है, काम उसका उतना ही रहेगा, राइट। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे ज्यादा और काम नहीं हो पाएगा वेज ज्यादा देने की वजह से भी, राइट। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है इट्स लिमिटेड सप्लाई, राइट। दे विल प्रेफर टू रेस्ट, राइट, और उसको रेस्ट चाहिए, उसकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। काम अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे दूं और चलो मैं काम करूं, ऐसा नहीं हो सकता है। 400 रुपए का 600 500 दूं या 600 दूं तो वो 1-2 घंटे और काम करेगा, पर
उसके बाद तो उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, राइट। तो वहां पे फिर सप्लाई और बढ़ पाएगी नहीं, राइट। तो वो तो सप्लाई पे उतनी ही रह पाएगी, राइट। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। So students, as you all know that land is a diminishing return। जो diminishing return में आता है, आपकी बुक में वर्ड दिया गया है diminishing return, राइट। क्या है diminishing return? वो हम आने वाले 6th चैप्टर में समझेंगे, राइट, 6th यूनिट में समझेंगे, राइट। अभी आप यही समझ लीजिए कि वो जैसे जैसे कम होता जाता है इफेक्ट वैसा, राइट। तो आपको पता है कि एग्रीकल्चरल कोई भी लैंड हो, उसका उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, राइट, कल्टीवेटिव प्रोडक्टिविटी है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट। तो हम कितना भी फिर उसको ट्राई कर ले, वो और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। इवन इफ फार्मर्स को ज्यादा रिटर्न मिलेगा, वो जितना हो सकता है उसकी लैंड में उतना ही प्रोडक्शन कर पाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा, और सीजन के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएगा, राइट। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सीजन में कुछ भी आ जाए, राइट। तो ये चीजें हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में ये चीजें हैं कि सबसे पहले तो फार्मर्स का अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देंगे, पर जो जितना हो पाएगा उसमें तो उतना ही हो पाएगा, लैंड जितनी है उतना ही हो पाएगा, राइट। उसका जो स्ट्रेंथ है वो फार्मर्स का उतना ही हो पाएगा, राइट। दे विल आल्सो प्रीफर टू रेस्ट। तो वो भी एक टाइम आएगा कि पूरा दिन काम ही नहीं कर पाएंगे, राइट, थोड़ा आराम भी तो चाहिए, राइट। थर्ड कि जो प्रोडक्ट है, अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो वही हिसाब से आ पाएगा, कोई भी सीजन में नहीं आ पाएगा, चाहे फिर उसका दाम कितना भी क्यों ना हो, राइट। तो ये चीजें हैं सारी, तीन चीजें, रेयर आर्टिकल, सप्लाई ऑफ पेपर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसकी सप्लाई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सप्लाई, राइट। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने की वजह से सप्लाई तो डिमिनिशिंग ही रहती है, राइट। सप्लाई तो उतनी ही रहती है या कम रहती है, उसमें कोई बढ़ावा नहीं हो पाएगा, राइट। इन द सेम वे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन सप्लाई जो है वो उतनी ही रहेगी, 100 की 100, वो आगे सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाएगी, राइट, क्योंकि रेयर आर्टिकल्स है, राइट। तो ये सारे क्या है, एक्सेप्शंस हैं, राइट, कि ये चीजों में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से सप्लाई में कोई डिफरेंस आता नहीं है, वो लॉ ऑफ सप्लाई में एप्लीकेबल होता नहीं है, राइट। ओके।